अल-फातिहा इला रूहुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तीन मरतबा कुल्ला शरीफ, एक मरतबा अल्हम्द शरीफ, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर सरकार मदीना रूह फिदा सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजरन अकीदत पेश करते हुए सरकार करबला, सरकार बगदाद, सरकार अजमेर, जुमला औलिया किराम, जुमला सुन्नी मरहूमीन, खुसूसन साहिब नियाज के तमाम मरहूमीन, मरहुमा मुमताज बीबी और दीगर उनके मरहुमात और मरहूमीन की बारगाह में सवाब पहुंचा दे। इन्नल्लाह मलाइकतुहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अलन नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह वलालिही व सहाबिही व ज़ुर्रियतिही व अहले बैतिही अजमईन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले आप हजरात से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि जो भी इधर उधर खड़े घूम रहे हैं, ये सरकार गौसे आजम की महफिल की बेअदबी है। अगर आपको यहाँ पर नहीं बैठना है तो किसी और जगह चले जाए, और अगर आप यहाँ हैं तो सरकार गौसे आजम की महफिल में आकर बैठने की कोशिश करें। भटियारों से भी गुजारिश करूंगा, पकाने वालों से भी, अगर पक गया है तो आप बातें ना करें, इधर फिर जाए। इस्माइल, हाँ महफिल में आके बैठ जाओ। अंदर छाए में बैठ जाओ, छाए में, छाए है इधर। इसलिए कि बैठना भी नियतों पर होता है। जिस नियत से आप बैठोगे वैसे ही आपकी बरकत होगी। अगर मुंह दिखाने के लिए आए हैं तो खाली जाओगे, और गौस पाक के लिए आएंगे तो दामन भर के जाओगे। न मेरे लिए आओ, न अब्दुल रज़्ज़ाक के लिए आओ, न किसी नियाज और खाने को देखकर आओ। जहां भी आओ अल्लाह वालों के लिए आओ। इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब रहोगे, आखिरत में भी कामयाब रहोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़ुर्रियतिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुर्रखा शहज़ादे गुलको कुबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे। बगर दाबे बलादा उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमनारे या गौसे आजम मी जन्म, दमज शेख अहमद रज़ा खा कुतुब आलम मी जन्म। हजरत मोहतरम, आप मुझसे कब्ल हमारी जमात के बेहतरीन आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना शेर मोहम्मद साहब से शान गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी पीराने पीर रोशन जमीर समात फरमा रहे थे। बहुत कुछ आपने सुना, मगर मेरा ईमान और मेरा अकीदा कहता है कि सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी पीराने पीर रोशन जमीर की शान पाक को बयान करना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कि तालाब और कुएं का पानी तो आप निकाल कर खत्म कर सकते हैं, मगर समंदर को कभी खाली नहीं कर सकते। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबानी पीराने पीर रोशन जमीर विलायत का वो समंदर है कि जिसके कतरों को आज दुनिया वली के नाम से जानती है। मेरा सरकार, मेरा गौसे आजम पीराने पीर रोशन जमीर अल्लाह के उस मुकद्दस वली को कहते हैं कि जिसकी चौखट पर झाड़ू देने वाले भी वली हुआ करते थे। जिसकी चौखट पर झाड़ू देने वालों को भी अल्लाह विलायतें अता फरमाता था। अब अंदाजा लगाइए कि जिसके दर के झाड़ू देने वाले का यह आलम है, उस दर वाले गौसे आजम का आलम क्या होगा। इसीलिए सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं
टुट्टा तेरा और मुस्तफा के तने बे साए का साया देखा। कह दीजिए जोर से सुभान अल्लाह। आज कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा आपको किस तरफ ध्यान तवज्जो है, कब बाबा की तकरीर खत्म हो और कब हमारा खाना हमारे सामने आ जाए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी बारगाह में नियाज़ गौसे आजम को भी पेश किया जाएगा। मगर आप जब सरकार गौसे आजम को समझ लेंगे तो उनका नियाज आप खाना समझ कर नहीं, तबर्रुक समझ के खाएंगे। और मेरा ईमान कहता है कि गौस पाक की नियाज में भी अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि कभी कभी गौस पाक के लुकमे खाने वालों को भी अल्लाह ने वली बना दिया। आला हजरत असीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दिद दीनो मिल्लत फरमाते हैं, मुस्तफा के तने बे साए का साया देखा। मुस्तफा के तने बे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवाए ज़ेबा तेरा। ये आला हजरत का शेर है, बड़े बड़े आलिम नहीं समझ पाते तो कम इल्म वाले क्या समझेगा। आला हजरत इस शेर में शान गौसे आजम को बयान कर रहे हैं। आप फरमाते हैं हमारे तुम्हारे सबका ये ईमान और अकीदा है कि अल्लाह ताला ने मुस्तफा को बेसाया बनाया है। खुद आला हजरत फरमाते मुस्तफा के तने बेसाए का, तन माने बदन, बेसाया यानी गौस पाक के मानने वालों नबी की ये शान कि अल्लाह ने अपने महबूब को वो शान अता फरमाई कि मेरा नबी चांद की चांदनी में चले तो साया नहीं, सूरज की रोशनी में चले तो साया नहीं, सितारों की अंजुमन में चले तो साया नहीं, चिराग के उजाले में चले तो साया नहीं। मेरे नबी को खुदा ने बेसाया बनाया। मगर तब यही सवाल आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत से पूछा गया, क्या नबी का साया न था? क्या नबी को खुदा ने साया न दिया था? तो अहमद रजा का इश्क कहता है, कौन कहता है नबी का साया न था? आओ मैं तुम्हें नबी का साया बताऊं, मगर सुनो मेरे नबी का साया तुम चांद की चांदनी में तलाश करोगे तो न मिलेगा, वो सूरज की रोशनी में तलाश करोगे तो न मिलेगा, सितारों के उजालों में तलाश करोगे तो न मिलेगा, चिराग की रोशनी में तलाश करोगे तो न मिलेगा। इसलिए कि मुस्तफा का साया न चांद की चांदनी में नजर आया, न सूरज की रोशनी में नजर आया, न सितारों की अंजुमन में नजर आया, न चिराग के उजालों में नजर आया। जो साया तुम तलाश करते हो वो साया न सिद्दीक अकबर ने देखा, न फारूक आजम ने देखा, न उस्मान गनी ने देखा, न मौला अली ने देखा, न हजरत बिलाल ने देखा, न हजरत अबू हुरैरा ने देखा, न खदीजतुल कुबरा ने देखा, न आयशा सिद्दीका ने देखा, न हजरत उम्मे हबीबा ने देखा, न किसी सहाबी ने देखा। इसलिए कि मेरे नबी का साया जो तुम समझते हो वो साया कभी नजर नहीं आया। मगर आओ मैं तुम्हें साया बताऊं, मुस्तफा का साया देखना हो तो चांद की चांदनी में न जाओ, सूरज की रोशनी में न जाओ, सितारों की अंजुमन में न जाओ, चिराग के उजालों में न जाओ। नबी का साया देखना हो तो बगदाद वाले गौसे आजम को देख लो। मेरा अब्दुल कादिर मुस्तफा की जिंदगी का साया बनकर तशरीफ लाया। सुभान अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, गौसे आजम जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये मैं नहीं कहता, मेरा इमाम कहता है। मुस्तफा के तने पे साए का साया देखा। आपका भी ईमान है, आपका भी अकीदा है कि मुस्तफा का तन बेसाया है, बड़ा कर दे। इसीलिए कहते हैं मुस्तफा के तने बेसाए का। क्या को दिखता? जोर से कहिए, मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जा जलवाए ज़ेबा तेरा। या गौस जिसने भी तुझे देखा ने उसने तुझे नहीं देखा, उसने मुस्तफा के साए को देखा। इसीलिए सरकार गौसे आजम को मजहरे मुस्तफा कहा जाता है।
मजहर कहते हैं परतव, साए को, परछाए को। तो सरकार गौसे आजम मुस्तफा के साए का नाम है। यानी जो गौसे आजम के साए में आया वो खाली गौस के साए में नहीं आया, जाहिर में तो गौसे आजम है, हकीकत में मुस्तफा जाने रहमत का साया है। और ऐसे नहीं कहता, खाली ऐसा नहीं कि मेरा दादा है, मेरा बाबा है, मेरा पीर है इसलिए मैं कह रहा हूं। किताबों से ये बात साबित है, खुद गौसे आजम फरमाते। आप सब जानते हैं कि साए से असल का पता चलता है। साए से असल का पता चलता है। मिसाल के तौर पर असल खड़ा है कि बैठा है, असल का हाथ ऊंचा है कि नीचा है, असल उखड़ा है कि मेरे दोस्त सीधा है, हम परछाए से पता लगा लेते हैं। परछाए में पता चलता है, हाथ ऊंचा है तो हम समझ लेते हैं कि जिसका परछाया है उसका हाथ ऊंचा है। साए से पता लग जाता है कि खड़ा है कि बैठा है। अगर आप असल को न देख भी सको, साए को देख लो तो असल का पता चल जाएगा। तो गौसे आजम की शान क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है, गौसे आजम का मर्तबा, मेरे दोस्तों ये आप समझोगे तो आपको खाली गौस समझ में नहीं आएगा, गौसे आजम का नाना मुस्तफा जाने रहमत समझ में आ जाएगा। जब उनके गदा पर देते हैं शाहाने जमाने की जो नींद, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। जो साया होता है ना वो असल का होता है। तो साए से असल का पता चलता है और असल से साए का पता चलता है। सरकार गौसे आजम को ऐसे ही मेरे दोस्तों साया मुस्तफा नहीं कहा गया। और मैं दावे से कहता हूं आज के मौलवियों की बातें तो अम्बक हो सकती है, आला हजरत की बात कभी तहकीक से खाली नहीं होती। मेरे इमाम अहमद रजा की बात, ताजदार अहले सुन्नत की कोई भी बात हो, मेरे दोस्तों अगर देखोगे तो कुरान का तर्जुमा नजर आएगा, यह हदीस की शरह नजर आएगी। आपका कोई भी शेर उठाकर देखिए, आपकी जिंदगी का कोई भी पहलू उठाकर पढ़िए, आपको आला हजरत की जिंदगी का कोई भी पहलू दीन से खाली नजर नहीं आएगा, दुनिया वाला नजर नहीं आएगा। अहमद रजा चले तो इसके नबी में चले, अहमद रजा बोले इसके नबी में बोले, अहमद रजा सोए इसके नबी में सोए। इसीलिए तो मेरे दोस्त को दुनिया कहती है कि मौलवी जब तक जागता है तब तक नबी समझाता है। अहमद रजा उस आशिक रसूल का नाम है, जब तक जागता था कभी नबी याद आते थे और जब सो जाता था तब भी मुस्तफा याद आते थे। आप कहेंगे कैसे, तो मैं अक्सर बात बताता हूं कि आला हजरत जब सोते थे तो अपने जिस्म की कैफियत को कुछ इस तरह मोड़ देते थे, सर ऐसे होता, हाथ ऐसे होते और मेरे दोस्तों पैर को ऐसे घुमा देते कि देखने वाला जब आला हजरत को देखता था तो मोहम्मद लिखा हुआ नजर आता था, मोहम्मद लिखा हुआ नजर आता था। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब इमाम अहमद रजा सोते थे तो क्या होता था, दुनिया देखती है अहमद सोया है, दुनिया देखती है अहमद सोया है, मगर नजर मोहम्मद आ रहा है। दुनिया देखती है अहमद सोया है, सोने वाला अहमद रजा है, मगर जब पढ़ते थे तो मोहम्मद नजर आता था। इसीलिए कहा सोया अहमद है, नजर मोहम्मद आ रहा है। इसी को मेरे दोस्त आशिक रसूल कहते हैं, मुहिब रसूल कहते हैं, फना फिर रसूल कहते हैं। आला हजरत ने अपनी जात को इश्क रसूल में ऐसा फना कर दिया था कि आज भी मेरे दोस्त को कोई ऐसी महफिल नजर नहीं आती कि अहमद रजा को याद किया जाए और मदीने वाला याद ना आए, मदीने वाला याद ना आए, कोई भी महफिल हो। तो बात ये बता रहा था, आला हजरत ने इस बात को कहा कि सरकार गौसे आजम मुस्तफा के तने बेसाए के साए का नाम है। और जब साया कहा है तो जिस्म का आपका जो साया है, अगर आपने टोपी है तो साये में भी टोपी आएगी कि नहीं आएगी, बोलो? ये कलर वलर आएगा कि नहीं आएगा, मगर टोपी का साया तो आएगा। परछाई में आपका, मैंने तो आपने टोपी पहनी है, अमामा बांधा है तो साये में अमामा आएगा।
टोपी पहनी है तो साये में टोपी आएगी, हाथ आपने इधर किया है तो साये में हाथ इधर आएगा, अगर आपने हाथ ऊंचा किया है तो परछाई में हाथ ऊंचा नजर आएगा। यानी जो असल में होता है, असल किस कैफियत में है, असल की शान क्या है, असल किस हैसियत में है, वो सारी चीज सायों से पता चल जाती है। और मेरा गौस मुस्तफा का साया। मैं हर पहलू पर तो गुफ्तगू नहीं करूंगा, आप सबने सुना होगा, आप सबने सुना होगा मेरे नबी की शान क्या थी, मेरे नबी का मकाम क्या था, मेरे नबी का मर्तबा क्या था, मेरे नबी को अल्लाह ने कितना लाजवाब और कितना बेमिसल बेमिसाल बनाया था। तो मेरे दोस्तों, किताबों में लिखा, हदीसों में आया है कि सरकार मदीना रूहे फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतना लाजवाब, इतना लाजवाब, इतना लाजवाब बनाया था। कैसा नहीं कि मुस्तफा के बदन का शान है, मेरे नबी के जिस्म पाक पर सारी जिंदगी मक्खी नहीं बैठी। सुभान अल्लाह। हम जहीं कहां भी बैठते ने, मक्खी आकर बैठ जाती है। मक्खी नहीं देखती कि मुफ्ती साहब है, मक्खी नहीं देखती कि अल्लामा साहब है, मक्खी नहीं देखती कि पीर साहब है, मक्खी नहीं देखती कि कुरैशी है, मक्खी नहीं देखती कि कसई है, मक्खी नहीं देखती कि सैयद है, मक्खी नहीं देखती कि मलिक है, मक्खी नहीं देखती कि पठान है, मक्खी नहीं देखती कि बोहरा है। आप कहीं भी बैठे हो, मक्खी आकर बैठ जाएगी। अच्छों पर मक्खियां बैठती हैं। मक्खी बता रही है तेरी हैसियत क्या है। नबी के जिस्म पर मक्खी ने न बैठकर बता दिया कि तुझ में और नबी में क्या फर्क है। अगर नबी तेरी तरह होता तो तेरे जिस्म पर मक्खी बैठी तो नबी के जिस्म पर भी बैठ जाती, मगर मेरे नबी के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। कह दीजिए जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। मैंने तो यहां तक सुना, यहां तक पढ़ा, जिस्म तो जिस्म है, नबी के लिबास पर भी मक्खी नहीं बैठती थी। आलमे ख्याल में मैंने मक्खी से पूछा, है मक्खी अच्छों पर बैठ गई, नबी पर क्यों नहीं, नबी पर क्यों नहीं? तो मक्खी ने जुबाने हाल से जवाब दिया, इसलिए कि कभी मैं नापाकी पर बैठती हूँ, कभी मैं कीचड़ में बैठती हूँ, कभी मैं गंदगी में बैठती हूँ, कभी मैं यहाँ बैठती हूँ, कभी वहां बैठती हूँ। और मेरे नबी को अल्लाह ने हर ऐब से पाक बनाया है, तो मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं कि मैं नापाक जगह पर बैठने वाली पाक मुस्तफा पर बैठ जाऊं। नारे रिसालत, नारे हुजूर शेखुल इस्लाम, नारे तकबीर। मक्खी है कहीं भी बैठ जाती है, पाखाने पे बैठती है, कीचड़ में बैठती है, इधर बैठती है, उधर बैठती है, तो वो फिर हम पर आकर भी बैठ जाती है। हालांकि मक्खी के बैठने से किसी का बदन नापाक नहीं होता है, मगर बैठी तो सही, पाखाने पर थोड़ी देर बैठी, थोड़ी देर के बाद हमारे ऊपर आकर बैठ गई। मगर मक्खी को भी पता है आमीना के लाल का मकाम क्या है, अब्दुल्ला के बेटे का मकाम क्या है, मुस्तफा जाने रहमत की शान क्या है। एक मक्खी जानती है तू कैसा मुसलमान है कि कलमा पढ़कर भी ना जान सका आमीना के लाल का मकाम क्या है। मेरा इमाम कहता है सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, और सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। तो सरकार की एक शान ये, सरकार के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी, कभी भी मक्खी नहीं बैठी। दूसरी खुसूसियत मेरे नबी की ये थी कि सरकार अगर हाजत के लिए जाते, पाखाना के लिए जाते, आपकी भाषा में हाजत दूर करने के लिए, पेशा पाखाना के लिए जाते, तो मेरे दोस्तों हम लोग जाते हैं तो आप देखते हैं हमारा पाखाना नजर आता है, मगर सरकार मदीना रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक ये थी कि आप जब भी पाखाना करते थे, रफ़े हाजत के लिए जाते थे, तो सहाबा फरमाते हैं हम जब भी नबी को रफ़े हाजत के लिए जाता देखते, हमने अक्सर कोशिश की कि लाओ देखें कि सरकार ने कहा
रफ़े हाजत किया है, अगर कुछ मिल जाए तो उसे खा ले, इसलिए कि नबी का पेशाब, नबी का पाखाना पाक है, इसलिए आपको बौल शरीफ कहा जाता है आपके पेशाब को। कुछ सहाबा कुछ नसीब थे जिन्होंने ये बौल शरीफ पिया है तो नबी उन पर नाराज नहीं हुए, बल्कि नबी ने बशारत दी कि तेरे पेट में मेरा पेशाब है, तुझे जहन्नम की आग जला नहीं सकती है। मुझे कह लेने दिया जाए, अगर किसी के पेट में नबी का पेशाब चला जाए, अल्लाह उसको जहन्नम की आग से महफूज कर लेता है। उस साकात का आलम क्या होगा जिसके जिस्म में मुस्तफा का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध नजर आता है। सैफुल इस्लाम खलीफा हुजूर सैफुल इस्लाम सैयद मोहम्मद अमीनुल कादरी साहब किबला जाने मखदूम। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत कहते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सरकार का बोल शरीफ, पेशाब, पाखाना, सुनिए ये नबी की शान है, ताकि कभी अपने आप को नबी की तरह ना समझो, इसलिए कि जमाना खतरनाक है। आप अपने ईमान को महफूज रखिए, बचाइए ईमान को। सोहबतें कभी कभी हमारे ईमान को बर्बाद करने के लिए बुरों की सोहबत बहुत असर करती है। तो ये ना समझे तो मैं तो TTS हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं फला का मुरीद हूँ। जमाना खतरनाक है, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। मैं कड़वा जरूर लगता हूं, मगर हर जानते हो कि कड़वा कारे लाना गुण ना हो। कड़वा डॉक्टर नस्तर मारता है तो दुश्मन समझकर नहीं मारता, डॉक्टर तेरी बीमारी को दूर करने के लिए नस्तर मारता है। तो जब कोई आलिम, कोई पीर साहब, कोई इमाम साहब अगर कोई कड़वी बात कह दे तो उस पर मेरे दोस्तों उनके दुश्मन न बन जाओ, इसलिए कि मेरे दोस्तों डॉक्टर जिस्म का इलाज करता है, औलमा औलिया हमारी रूहों का इलाज करते हैं। इसलिए जब जिस्म बीमार हो तो MBBS के पास जाओ, जिस्म बीमार हो MD के पास जाओ, जिस्म बीमार हो तो सर्जन के पास जाओ, मगर रूह बीमार हो तो शेखुल इस्लाम के पास जाओ, रूह बीमार हो तो ताजुल शरिया के पास जाओ, रूह बीमार हो तो मुफ्तियान किराम के पास जाओ, रूह बीमार हो उलमाए दीन के पास जाओ। मेरे को तो डॉक्टर तेरे जिस्म का इलाज करता है, उलमा औलिया तेरी रूह का इलाज करते हैं। और आप सब जानते हैं जैसा डॉक्टर होता है ना, ऐसे उलमा में भी मकाम होते हैं, इमाम अलग होता है, मुफ्ती अलग होता है। आज क्या है मेरे दोस्तों, अगर आपको ऑपरेशन की जरूरत है तो आप MBBS के पास नहीं जाओगे, किसके पास जाओगे? सर्जन के पास जाओगे। MBBS पे जाओगे आप? नहीं जाओगे। जानते हो कि अगर इसके पास जाएंगे तो गारंटी नहीं कि बच के वापस आओ। ऑपरेशन वाला अलग डॉक्टर होता है, बुखार का इलाज करने वाला अलग डॉक्टर है। समझ में नहीं आती, हम गलती मुफ्ती की करते हैं और मसला मस्जिद के इमामों से पूछते हैं, तलाक हुई कि नहीं हुई। हर इमाम साहब को मसला मालूम नहीं होता है। शरीयत की कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसको समझने के लिए मेरे दोस्तों इल्म होना जरूरी है। गुजराती किताब पढ़ने से कोई आलिम और मुफ्ती नहीं बन जाता है, इतना याद रखिए। अब्दुल रज़ाक की तरह अगर कोई इमामा बांध ले, रन में रुमाल डाल दे, कोटी पहन ले, लिबास आलिम का जरूर है, मगर मसला इनसे मत पूछना। समझ में आई बात? एक मिसाल दे रहा हूं, इसलिए कि आप सब जानते हैं, नीम मुल्ला खतरे ईमान, नीम हकीम खतरे जान, नीम मुल्ला खतरे ईमान। अगर मेरे दोस्तों अगर चालू फिर इधर उधर के आप हकीमों के पास और तबीबों के पास, डॉक्टरों के पास चले जाओगे, जान का खतरा है। और नीम मुल्लाओं के पास चले जाओगे, दिमाग। आपने सुना होगा कि एक मेरे दोस्तों सरकार खुद बनी इसराइल के जमाने का वाकया बयान करते हैं कि बनी इसराइल के जमाने में एक बंदे ने 99 आदमी का कत्ल किया था। कितना आदमी का? 99 आदमी को मार डाला था, 99 आदमी का कत्ल कर डाला था। और निर्दोष अपनी दादागिरी, अपना नाम और अपनी वाहवाह करवाने के लिए। आज भी हमारे बहुत सारे कुछ भाई ऐसे हैं, लोगों को डराते रहते हैं, आंखें दिखाते रहते हैं अपनी वाहवाह के लिए।
छाती के बटन खोल के फिरते हैं। क्या हुआ? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मेरे नबी फरमाते हैं उस बंदे ने 100 आदमियों को निर्दोष कत्ल कर दिया, 99 आदमियों को कत्ल कर दिया। मगर बंदा कितना भी गुनहगार हो, कभी ना कभी उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होता है। भले ना आप कितना मेरे दोस्तों शबनम गाड़ो, मगर कभी ना कभी तो अल्लाह का डर पैदा होता है कि मैंने आज तक जो किया है, पछताना होता है कि नहीं होता है? बड़ा भाई, पछतावा होता है? पूछिए। तो उस बंदे के दिल में भी अल्लाह का डर पैदा हुआ कि मैं इतना बड़ा जालिम, इतना बड़ा गुनहगार, मैंने निर्दोषों को मारा, कत्ल कर दिया, कितने बच्चों को यतीम बना दिया, कितनी औरतों को बेवा कर दिया, कितनों की औलाद को मैंने छीन लिया। अल्लाह का डर पैदा हुआ, मगर करे क्या? तो किसी के पास चला गया पूछने के लिए, देखा कपड़े में तो मौलाना जैसे लगते हैं, चला गया, हजरत का क्या बात, एक मसला पूछना है। क्या मसला है? मैं 99 आदमी का कातिल हूँ, अब मुझे अल्लाह की बारगाह में तौबा करनी है, तो क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा? क्या अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल करेगा? मेरे दोस्तों वो मेरे जैसा होगा, 2-4 किताब पढ़ने वाला और जलाली था मुस्तक अली जैसा, 99 आदमी को मारता है और फिर अल्लाह से तौबा करने की उम्मीद लेके आया है। इतना जालिम, इतना जाबिर, अल्लाह कभी तुझे माफ नहीं करे। बहुत सारे होते हैं ना, महरूम कर देते हैं, अल्लाह की रहमत से दूर कर देते हैं। मसला मालूम नहीं, दीन मालूम नहीं, खुदा की रहमत को हम जानते नहीं, तो था ऐसा चालू। मेरे दोस्तों इतना इल्म नहीं होगा, अल्लाह कभी तुझे माफ नहीं करा, कभी माफ नहीं करा, हाथ मेरी दरबार से। तो वो 99 आदमी ऐसे भी सर फेरा तो था, उसने सोचा कि जब अल्लाह माफत नहीं करेगा तो फिर एक बाकी क्यों रखूं, सेंचुरी पूरी क्यों ना करूं, अभी तो रिकॉर्ड बनेगा सेंचुरी। तलवार उठाई और उसी को कत्ल कर दिया, उसी को कत्ल कर दिया। निर्दोष था फिर भी मार डाला। 100 पूरे हो गए। थोड़े दिन के बाद, महीनों के बाद फिर उसके दिल में अल्लाह का डर पैदा हुआ। अगर सच्चा मुसलमान है कभी ना कभी अल्लाह से डरता है, और अल्लाह से डरना यही मेरे दोस्त विलायत की दलील है। जो जितना बड़ा वली होता है उतना वही अल्लाह से डरने वाला होता है। गौसे आजम से ज्यादा डरने वाला कौन? इतना बड़ा वली कि जिसकी ठोकरों से मुर्दों को जिंदगी मिल जाए, फिर भी शेख शादी फरमाते हैं कि खाने काबा में एक बंदे को देखा गया जो सज्जे में सर रखकर खुदा की बारगाह में दुआ करता है, ऐ परवरदिगार, अगर मैं तेरे यहाँ बख्शा हुआ ना उठाया जाऊं, तुझे अंडा बनाकर उठाना। तो पूछा गया कौन है, तो लोगों ने बताया ये रो रो कर दुआ करने वाला कोई और नहीं है, यही है जिसको ज़मान अब्दुल कादिर जिलानी गौसे संबानी के नाम से। इतना बड़ा वली है कि जिसको नजर डाल दे उसे वली बना दे। और ऐसे नहीं, चोर गया तो चोर भी वली बन गया। ऐसी शान वाला वली, मगर अल्लाह से इतना डर रहा है या कुछ भी नहीं है, तभी ताकत देंगे। अल्लाह का डर ही नहीं है। नमाजों पर नमाजें जा रही है, माँ बापों का हक मारा जाता है, बहन का हक मारा जाता है, बच्चों को मेरे दोस्तों दीन से दूर रखा जाता है, शरीयत के खिलाफ काम किए जाते हैं। वाह वाह के लिए मेरे दोस्तों हम कैसे कैसे काम करते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह का डर ही नहीं है। गौस पाक इतने बड़े वली फिर भी डर रहे हैं। वक्त नहीं वरना बताता कि गौस पाक का खौफ खुदा क्या था। गरीब नवाज अल्लाह से कैसे डरते थे। शाह आलम कुतुब आलम ने अपनी जिंदगी में कैसे खुदा का खौफ किया। कभी मौका मिला तो बताऊंगा मेरे दोस्तों। तो सरकार गौसे आजम के दीवानों क्या बता रहा था, 100 आदमी को कत्ल कर दिया। फिर भी एक दिन ऐसा हुआ, फिर अल्लाह का डर पैदा हुआ। अरे कुछ भी अल्लाह है। सुना है अल्लाह अपने बंदों पर 70 माहों से ज्यादा मेहरबान होता है। लाओ किसी से पूछ ले, तो एक आलिम के पास, जो वाकई आलिम था, जो मसाइल को जानता था, जो इल्म रखता था, उससे जाकर पूछा कि मैं 100 आदमियों को मारने वाला हूँ, कत्ल करने वाला हूँ, 100 आदमियों का कातिल हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो अल्लाह का बंदा वाकई आलिम दीन था, अल्लाह की रहमत को जानता था। तू 100 आदमी कहता है? अगर तू 100 नहीं 100,000 को भी कत्ल कर दे, मगर सच्चे दिल से खुदा की बारगाह में तौबा करेगा ना, तो अल्लाह ताला तेरी तौबा जरूर कबूल करवाएगा। मगर शर्त यह है किसी अल्लाह वाले को वसीला बना ले, किसी वली की बारगाह में चला जा,
किसी अल्लाह वाले की चौखट पर चला जा। कहा मैं कहाँ जाऊं? कहा जाओ, पहाड़ नजर आता है उस पर कुछ अल्लाह वाले अल्लाह की इबादत में लगे, उनके पास चला जा। अगर उन्होंने तेरे लिए हाथ उठा दिए ना तो अल्लाह तुझे माफ कर देगा। मेरे दोस्तों वहीं से चला, कह दीजिए। आज कुछ लोग कहते हैं सैफुल्लाह बाबा क्यों जाते हो, शाह आलम क्यों जाते हो, सरखेज क्यों जाते हो, अहमद खट्टू की बारगाह में क्यों जाते हो, कुतुब आलम की बारगाह। मैंने कहा तू क्या जाने, वहां जाने वालों की शान क्या होती है। तुझे कब्र नजर आती, हम कब्र को देख के नहीं जाते, हम कब्र वाले को देख कर जाते हैं। मगर जिसकी नजर ऐसी उसको क्या नजर आए। पड़ी है अंधों को शोरबे से आँख खाए, बटेर हाथ ना आई तो जाग लेके चले। तेरी किस्मत में गौस पाक का मुर्गा ना हो तो हम क्या करें? कौवा खाते रहे, कागड़े खाते रहे, हम तो खुश नसीब है। कभी गौस का बकरा भी खाते हैं, कभी गौस के नाम का मुर्गा भी खा लेते, भले अभी तक वादे वादे हैं। अल्लाह ताला तौफीक अमल बख्शे। जल्द से जल्द मेरे दोस्तों दावत हो जाए हमारी। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो मेरे दोस्तों वहीं से वली की बारगाह में चलने के लिए कदम उठाया। मेरे सरकार फरमाते आमीना के हदीस है, ये हदीस किसी मौलवी की बात नहीं, मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात है। मेरे नबी फरमाते वहीं से वो वलियों के पास जाने लगा। थोड़ी देर बैठ लीजिए, नियाज का फायदा इंशाल्लाह आपको मिल ही जाएगा। वली की तरफ जा रहा है। हदीस में मेरे सरकार फरमाते अभी थोड़ी दूर चला था कि मलिकुल मौत आई और उसकी रूह कब्ज कर ली, इंतकाल हो गया, मर गया वो। जैसे ही मरा इधर जन्नत के फरिश्ते भी आ गए और जहन्नम के भी फरिश्ते आ गए, अजाब के भी फरिश्ते आ गए, खुदा की रहमत के भी फरिश्ते आ गए। और दोनों ने से दावा किया, जन्नत वाले कहते इसको हम ले जाएंगे और जहन्नम वाले कहते इसको हम ले जाएंगे। अब दोनों मेरे दोस्तों ये बहस हुई। जन्नत वाले कहते हम ले जाएंगे, जहन्नम वाले कहते हम ले जाएंगे। जहन्नम वालों ने कहा क्यों ले जाएंगे? सुनो, 100 आदमियों को मारने वाला है, 100 आदमियों का कातिल है, बड़ा गुनहगार, बड़ा जालिम, बड़ा जाबिर, बड़ा था, बहुत बड़ा खतरनाक डाकू था, गुंडा था, इसलिए इसको जहन्नम में ले जाएंगे। तो जन्नत के फरिश्तों ने कहा माना कि ये जालिम था, जाबिर था, ये था, वो था, फला था, गुनहगार था, 100 आदमियों को मारने वाला था, मगर देखना कहाँ जाता था, जरा देखो तो सही कहाँ जाता। कुछ भी था मगर वलियों के पास जा रहा था, अल्लाह वालों के पास जा रहा था, अच्छी नीयत से जा रहा था। मुझे क्या लेने दिया जाए? जन्नत के फरिश्ते कहते हैं जरा नीयत तो देखो किधर है, वली की तरफ जा रहा था। दोनों में यही बहस हुई। अल्लाह की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया है परवरदिगार अब तू ही फैसला कर दे क्या किया जाए। वो कहते वो भी सही, वो कहते वो भी सही। अल्लाह की रहमत जोश में आई, कहा है फरिश्तों जमीन नापो, जहां से चला है और जहां जाना चाहता था वो मापो और फिर देखो कि किधर ज्यादा चला गया है। अगर इसके कदम अपने जगह की तरफ है यानी चलने की जगह के करीब है तो जहन्नम वाले तुम ले जाना, और अगर इसका कदम अल्लाह वालों के करीब है तो जन्नत वाले तू ले जाना। हदीस के अल्फाज सरकार फरमाते भी चंद कदम चला था और इंतकाल हुआ, मगर जब फरिश्ते जमीन नापने लगे तो अल्लाह की रहमत ने जमीन से कहा है जमीन मैं भी जानता हूं गुनहगार है, मैं भी जानता हूं सियाकार है, मैं भी जानता हूं बदकार है, मैं भी जानता हूं 100 आदमियों को कातिल है, मैं भी जानता हूं 100 आदमियों को कत्ल करने वाला है, मैं भी जानता हूं बड़ा जालिम है, मगर आज मैं इसके जुल्म को नहीं देखता, उसकी नीयत को देख रहा हूं, वो जा किधर रहा है। अगर आज इसकी बख्शिश ना हुई तो मेरे दोस्त बदनाम हो जाएंगे, मेरे वली बदनाम हो जाएंगे, दुनिया कहेगी वली के पास क्या मिलता है। ऐ जमीन सिमट जा, नक्म सिमट जा, उसके करीब हो जा जो अल्लाह वालों की तरफ है। मेरे दोस्त जब फरिश्तों ने जमीन को मापा तो एक बाली जमीन अल्लाह वालों के पास निकली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर सैफुल इस्लाम, फैजान गौसे आजम, फैजान गरीब नवाज, फैजान मुहद्दिस आजम जिंदाबाद। एक बालिश एक मिनट वलियों के पास निकली, वलियों के करीब निकली। अल्लाह ने कहा जन्नत में ले जाओ, जन्नत में ले जाओ। ये है मेरे दोस्त। अब बताओ बनी इस्राइल के जमाने के
वलियों के जो करीब हो जाए, जब खुदा उसको जन्नत में भेजता है, तो अगर आज हम गौसे आजम के करीब हो जाएंगे तो हमारी जन्नत का आलम क्या होगा। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। दो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। इश्क करो तो आला हजरत की तरह। सामने हाथ चूमना, पीछे बात करना, ये इश्क नहीं है। गौस पाक से मोहब्बत आला हजरत ने कैसे की? रिवायतों में लिखा है कि 6 साल की उम्र में आला हजरत को, आपकी उम्र जब 6 साल की हुई ना, तब आपको खबर हो गई कि बगदाद इधर आया है। किस दिशा में बगदाद है? मेरे दोस्तों, आप फरमाते उस वक्त से लेकर मरते दम तक मैंने कभी अपना पैर उधर नहीं फैलाया जिधर सरकार गौसे आजम आराम कर रहे थे। बताओ, जो आला हजरत गौस पाक जिधर रहते हो उधर पैर ना फैलाते हो, उनकी औलाद का कितना अदब करते होंगे। तो बात ये बता रहा था, सरकार मदीना रूए फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। जिस्म तो जिस्म है, आपके लिबास पर भी मक्खी नहीं बैठी। एक सरकार की खुसूसियत ये, खत्म कर दूं? दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली। तू भी धीमे धीमे बोल। जिस्म पर भी मक्खी नहीं बैठी, कपड़ों पर भी नहीं बैठी। दूसरी बात, कि आप जब भी पेशाब पाखाना करते तो मेरे दोस्तों, सहाबा फरमाते हमने बार बार कोशिश की कि देखें, मगर क्या होता, जब हमारे नबी पाखाना करके बाहर आते तब जमीन फटकर सरकार के पाखाना को अपने सीने में ले लेती। उनका पाखाना भी नजर नहीं आता था, जिसको हम फुजला कहते हैं, जिसको हम बदबूदार कहते हैं, यानी जो चीज हमारे बदन से निकले तो मेरे दोस्तों कोई उसके पास बैठना गवारा न करे। मगर ऐसी चीज भी जब सरकार के बदन से निकलती थी, जमीन मोहब्बत से उसको अपने सीने में बसा लेती और वहां बदबू नहीं आती थी, बल्कि मुश्क अंबर से भी ज्यादा खुशबू आती थी। सरकार का एक मौजूदा ये भी है, इधर आ जाओ। क्या था? मक्खी नहीं बैठती थी। बोलो सुभान अल्लाह। आपके पेशाब पाखाना को कभी किसी ने फुजला यानी पाखाना नजर नहीं आता था, जमीन अंदर उतार लेती थी, जमीन अपने सीने में बसा लेती थी, जमीन निगल जाती थी। तीसरी बात, नबी के पसीने से भी बदबू नहीं आती थी। मेरे नबी के पसीने से मुश्क से ज्यादा, मुश्क से बेहतर खुशबू आती थी। इसीलिए जब सहाबा किराम के यहाँ किसी की लड़की की शादी होती ना, और कोई गरीब सहाबी होता, अत्तर नहीं लाता था, मुश्कंबर नहीं कर सकता था, तो नबी का पसीना अपनी बेटी को लगा देते थे। मगर इमाम कहता है कि जब किसी की बेटी को नबी का पसीना मिल जाता, अतर लगाने वाले 2-4 दिन खुशबू आती, मगर जिसको नबी का पसीना मिल जाता वो सारी जिंदगी महकती रहती। अरे वो तो महकती, उसकी औलाद पैदा होती वो भी खुशबू वाली, औलाद के घर औलाद पैदा होती वो भी खुशबू वाली पैदा होती। कई पेड़ियां खुशबू वाली औलाद पैदा करती। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। तो सरकार मदीना की ये खुसूसियत, ये मौजूदा, आपके जिस्मों पर मक्खी नहीं बैठती, आपके पसीने से बदबू नहीं आती, आपका पाखाना जमीन निगल जाती। मेरे दोस्त, आप सुनिए गौस पाक क्या है। तो गौसे आजम के बारे में भी मैंने किताब में पढ़ा, नाम तजल्लियात गौसे आजम, मुसन्निफ का नाम, तरतीब देने का नाम सैयद हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल तव्वाब साहब। मेरे दोस्त, आप तजल्लियात गौसे आजम में लिखते हैं कि जब सरकार गौसे आजम का भी पसीना होता तो बदबू नहीं लगा मरता था, आपके पसीने से भी मुश्क की खुशबू आती थी, आपके जिस्म पर भी कभी मक्खी नहीं बैठती थी, और आप जब भी रफ़े हाजत करते थे तो आपका पाखाना भी जमीन निगल लिया करती थी। और ऐसा नहीं कि मेरे दोस्तों गौस पाक ने कहा और गौस पाक की करामत सबने मान ली। मेरे दोस्तों, मैंने आज पढ़ा तो उसको मैंने मोबाइल में आपको सुनाने के लिए उसकी फोटो भी मैंने खींच ली, ताकि किसी को ऐसा ना लगे बापू देते हमारा प्राइम मिनिस्टर फेंकू है, हमारा इमाम फेंकू नहीं है।
दरुद पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। रिवायतों में लिखा है जब गौस पाक की ये बात कि आपके पसीने से खुशबू आती थी, आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी और आपका पाखाना जमीन निगल जाती थी, नजर नहीं आता था। जब ये बात आपके बेटों तक पहुंची, सरकार गौस पाक के कितनी औलाद थी जानते हो? 50 औलाद थी गौस पाक की। आज मेरे दोस्तों हम कहते हैं ज्यादा बच्चे होने से हम गरीब हो जाएंगे, मुफलिस हो जाएंगे, इसलिए नानू कुटुम सुखी कुटुम हमें बे हमारा बे। मैंने कहा अगर कोई औलाद होने से गरीब होता तो सबसे बड़े गरीब गौस पाक होते। हो गए 50 औलाद, मगर फिर भी शान क्या है, वो तो सारी जिंदगी खिलाते रहे। आज इंतकाल के सदियां गुजर गई फिर भी गौस का खिलाना बंद नहीं हुआ। कभी अब्दुल रज़्ज़ाक से नियात बनवाकर, कभी इकबाल से, कभी साइन परिवार से नियात बनवाकर पूरे उम्र को खिलाते नजर आ रहे। मुझे क्या लेने दिया जाए जिसके खिलाने का अंदाज बातें बेसाल ऐसा है, वो जिंदगी में कैसा खिलाता नजर आता है। कोई खाता है, कोई खिलाता है, मगर खाने वाला भी बदनसीब नहीं, खिलाने वाला भी बदनसीब। इसलिए कि खिलाता है वो भी गौसे आजम का है, खाता है वो भी गौसे आजम का है। मेरे सरकार फरमाते जो मेरे मदरसे के सामने से गुजर जाएगा अल्लाह उसको भी जहन्नम में नहीं डालेगा। तो जिसके पेट में गौस पाक की नियाज हो उसका आलम क्या हो। तो आपके बेटे अब्दुल जब्बार, आपके बहुत सारे 29 लड़के दूसरी लड़कियां थी, 50 औलाद में 29 लड़के देख रही मैं, इतने बड़े आप औलाद वाले थे। हालांकि 51 साल तक तो आपने इल्म हासिल किया, आपकी उम्र पाक 95 से ज्यादा 100 के करीब थी। सरकार गौसे पाक थी। मेरे दोस्तों रिवायतों में लिखा है सरकार गौसे आजम से उनके बेटे ने पूछा, देखो जमाने के बेटे मुरीद भी कैसे होते थे, ऐसा नहीं कि बाप की करामत है तो लोगों से बयान करते रहे। आप तो करामत नहीं होती है तो भी लोग बयान बना के बयान करते हैं। गौस पाक से ऐसी शान वाला वली, जब लोग बयान करते थे कि आपके पसीने से खुशबू आती है, आपके पेशाब पाखानों को जमीन निकल जाती है, आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती, तो आपके बेटों में से एक बेटा जिसका नाम अब्दुल जब्बार, क्या नाम था? खाली जब्बार कभी किसी को न कहिए, जब्बार ये खुदा का नाम है, नाम रखो, रज़्ज़ाक न कहिए, इसलिए कि रज़्ज़ाक खुदा का नाम है। जब भी कहना अब्दुल रज़्ज़ाक कहिए, अब्दुल जब्बार कहिए, अब्दुल मन्नान कहिए, अब्दुल हन्नान कहिए, अब्दुल सत्तार कहिए। वरना मेरे दोस्तों, और मैं दावत से कह रहा हूँ, आप जैसे घर वाले अपने बच्चों को बुलाएंगे ना वैसे ही बाहर वाले बुलाएंगे। तू पिंटू कहेगा तो बाहर वाले भी पिंटू कहेंगे, तू चक्कू कहेगा तो बाहर वाले भी चक्कू कहेंगे। तो बुलाना हमारे घर वालों का होता है, जैसा आप बुलाएंगे। मेरे दोस्तों आज भले हम कुछ भी, मगर मोटा भाई की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, उनके घर का आज भी दस्तूर है कि जिसको भी बुलाते, चाहे बेटा क्यों ना हो, पूरा नाम लेकर बुलाते, मारूफ हुसैन, अब्दुल कादिर। तो मेरे दोस्तों मैंने देखा है कि जब घर वालों ने मारूफ हुसैन कहा तो बाहर वालों ने भी उसको मारूफ नहीं कहा, मारूफ हुसैन कह के बुलाया। तो घर वाले जैसा कहेंगे, जैसा सिखाएंगे और जैसा बुलाएंगे बाहर वाले बुलाएंगे। अब तुम ही अपने बेटे को मोहम्मदिया तो बाहर वाले भी मोहम्मदिया कहेंगे। अदब करना ये हमारे अंदर है, हम जैसा सिखाएंगे, हम जैसा करेंगे वैसे ही बाहर वाले करेंगे। तो मेरे दोस्तों अगर हमारे बच्चों की इज्जत और उनके नाम की इज्जत करवाना है तो पहले खुद उनके बच्चों की इज्जत, उनके नाम की इज्जत कीजिए। बहुत वक्त हो रहा है, बात ये बता रहा था, अब्दुल जब्बार ने सरकार गौसे आजम से पूछा कि मेरे वालिद मोहतरम है अब्दुल कादिर जिलानी, ये मक्खी का ना बैठना, कपड़ों का मैला ना होना, पसीने से खुशबू आना, ये सब तो सरकार की खुसूसियात है, ये तो नबी की खुसूसियात है, ये आप में कैसे पाई गई, आप में कैसे आ गई? तो गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, अन्ना अब्दुल कादिर फानियम व बाकियन फी जाते जद्दी, कह दीजिए। और फिर कसम खा के कहते, तल्ला हाजिही वजूदुन जद्दी ला वजूद अब्दुल कादिर, कह दीजिए सुभान अल्लाह।
सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, जब उन्होंने पूछा ये तो नबी की खास बातें थी, नबी की खुसूसियात, आपने कैसे? तो गौस पाक कहते हैं अन्ना अब्दुल कादिर फानी वाकिन फी जाते जद्दी, यानी अब्दुल कादिर अपने दादा अपने नाना मुस्तफा की मोहब्बत में फना हो गया है। ये वजूद जो तुमको नजर आता है, जाहिर में तुम अब्दुल कादिर को देखते हो, ये अब्दुल कादिर का वजूद नहीं, हकीकत में ये वजूद मुस्तफा जाने रहमत का है। खुदा की कसम, ये मेरा वजूद नहीं, बल्कि ये अब्दुल कादिर का वजूद है नहीं, बल्कि ये तो मुस्तफा जाने रहमत का है। और दूसरी जगह आपके बेटे फरमाते हैं, मेरे दोस्त मैं इसलिए लेके आऊँ ताकि कोई ऐसा ना लगे बापू ने फेंकी। साहबजादे हजरत सैयदना अब्दुल जब्बार कुद्दूस ने पूछा मजीद की इत्मीनान के लिए, सुकून के लिए, कि जब आपके अंदर ये चीजें थी तो फिर नबी की खास बात ये भी थी कि नबी के ऊपर बादल साया करता था। मेरा नबी अगर धूप में चलता था तो बादल आकर उन पर साया कर देता था। हमने तो कभी आपके ऊपर बादल को साया करते नहीं दिया। ऐसा क्यों? तो गौस पाक फरमाते हैं अगर मामला ऐसा है और जरूर ऐसा है तो फिर ये भी होना चाहिए कि नबी के करीम की तरह आप पर भी बादल का साया हुआ करे। हुजूर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया तरक्तुहु अमदन इल्ला यज़ुन्नु फिन नबी, मेरे ऊपर बादल भी साया करता मगर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने खुदा से कहा परवरदिगार ये खास मुझे मत देना, ऐसा ना हो कि कल मुझे लोग नबी कहना शुरू कर दे। मेरे दोस्त, ये शान गौसे आजम की है। गोया आज हम अब्दुल कादिर की महफिल में नहीं, जाहिर में तो अब्दुल कादिर की महफिल है, हकीकत में मुस्तफा जाने रहमत की महफिल है। हम तबर्रुकात गौसे आजम का नहीं खाते, हकीकत में ये तबर्रुकात मुस्तफा जाने रहमत का खाते हैं। इसीलिए तो मेरा इमाम बरेली का ताजदार मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी कहते हैं मुस्तफा के तने बे साए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान चल गई। सेवा तेरा वाखिर दावाना पीछे को सलाम के लिए खड़े हो जाओ।